नमस्कार साथियों, मैं आपका मेंटर HK गोदारा और ये छोटी सी क्लास आपकी हरियाणा जीके की करंट के बारे में रहेगी। तो साथियों, सबसे पहले हम संस्कृत साहित्यकारों की समान राशि और संस्कृत साहित्य अकेडमी जो हमारी पंचकुला में है उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमारे आए भी थे और आगे भी आएंगे। तो साहित्यकारों को कुछ मान लो रिवार्ड दिए जाते हैं, इनाम दिए जाते हैं, जिनकी राशि के अंदर कुछ बदलाव हुआ है। तो पढ़ते हैं। हरियाणा संस्कृत के अकेडमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री हैं। तो हमने ध्यान रखना है कि हरियाणा जो सांस्कृतिक अकेडमी है संस्कृत की, उसके जो निदेशक है कौन है? दिनेश शास्त्री है। बताया कि समान राशि के अलावा समान नियमों में फेरबदल है, कि समान राशि थी उसमें फेरबदल कर दिया गया है। कि जैसे टोटल जो साहित्यकार समान राशि थी वो 11 लाख थी, लेकिन अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25 लाख। ध्यान रखना है साथियों, पहले 11 लाख टोटल दिए जाते थे, अब 25 लाख दिए जाएंगे। जो संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान है, ये एक सम्मान का नाम है, संस्कृत साहित्य कला सम्मान। तो इसके लिए 2 लाख थी, लेकिन 7 लाख बढ़ाकर कर दी गई है। फिर है आचार्य सम्मान। आचार्य सम्मान संस्कृत के अंदर आचार्य को दिया जाता है, 4 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। और संस्कृत गौरव सम्मान 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। इसके अलावा वाल्मीकि हैं, इसमें 1.5 से 3, वेद व्यास में 1.5 से 3, और विश्व सम्मान 1.5 से 2.5 लाख कर दी गई है। बाण भट्ट पुरस्कार महाकवि है तो 1 लाख से 2.5 लाख। तो ये राशियों में फेर बदल गई है। टोटल 11 लाख होती थी और 25 लाख अब कर दी गई है। तो चलो साथियों, इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ से भी 2 क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर हम MCQ शुरू करेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो 4 द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो कोच होते हैं उनको। तो हरियाणा के अंदर तो एक ही व्यक्ति को चुना गया है, जिसका नाम है सुजीत मान, और वो ये एग्ज़ाम में भी आया है। सुजीत मान किससे संबंधित है? कुश्ती से। इसके अलावा सुमा सिरूपर को दिया गया है, मोहम्मद अली कमर को मुक्केबाजी में, और जीवन जोत सिंह को तिरंगबाजी में दिया गया है। ये तो हमारे थे। तो चलो हम साथियों हमारी MCQ शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो हरियाणा में कब आई? 29 और 30 नवंबर को हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है वहाँ गीता महोत्सव चल रहा था, तो गीता महोत्सव को अटेंड करने के लिए आई थी। राष्ट्रपति ने हरियाणा के किस जिले में मेडिकल कॉलेज दिया? यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने किस जिले में मेडिकल कॉलेज दिया है? तो सिरसा जिले में दिया है। और इसमें 1090 करोड़ का जो करीबन मेडिकल कॉलेज बनेगा, 100 MBBS सीटें इसके अंदर होगी और बेड होंगे 539। तो सिर्फ मोटा मोटा ध्यान रखना है कि मेडिकल कॉलेज कहाँ खोला जाएगा? सिरसा में। और ये किसने दिया है? द्रौपदी मुर्मू ने, हमारी राष्ट्रपति ने। हरियाणा परिवहन टिकट प्रणाली किसने लागू की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लागू की गई है। तो ये बताया भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी कुरुक्षेत्र में भगवत गीता महोत्सव के अंदर आई थी। तो हरियाणा के लोगों को हेल्थ चेकअप के लिए किस योजना का शुरुआत की गई है? तो निरोगी हरियाणा योजना है। या हरियाणा के लोगों को हेल्थ चेकअप की ज़रूरत हो तो वो स्कीम कौन सी है? हरियाणा निरोगी हरियाणा योजना। तो ध्यान रखना है। उसके बाद किस हरियाणवी को राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, यानी कि गाँव सबसे ज़्यादा जो गाय व्यक्ति रखते हैं उनको गाय के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड दिया जाता है। तो जितेंद्र सिंह जो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गिल्लाखेड़ा से है, उनको दिया गया है। और उसमें राशि कितनी दी गई है उनको? 5 लाख रुपए। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। तो आगे हम मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे साथियों, ज़्यादा फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। तो आगे देखो, किस आर्मी पब्लिक स्कूल को देश के 136वें स्कूल में सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? यानी कि देश के जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उनमें से 136वां स्कूल हिसार का आर्मी पब्लिक स्कूल चुना गया है। और जो इसकी प्रिंसिपल है हमारी डॉक्टर कविता जाखड़, उनको 1 लाख रुपए इनाम भी दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ स्कूल किसको चुना गया है? हिसार के आर्मी पब्लिक स्कूल को। उसके बाद किस जिले में तन्वी मार्शल आर्ट में स्वर्ण पदक जीता है? मार्शल आर्ट जो रोहतक में महेंद्रगढ़ में हुआ था, उसमें तन्वी ने क्या जीता है? इनाम जीता है और स्वर्ण पदक भी जीता है। यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुस्कान ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो कांस्य पदक है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों अगर हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी देखें और जनरल नॉलेज की। हरियाणा सरकार ने ग्रुप C की नौकरियों में खिलाड़ियों का ख़त्म किया गया कितनी फीसद कोटा बहाल यानी कि दोबारा शुरू किया है? हरियाणा सरकार ने ग्रुप C की नौकरियों में कोटा ख़त्म किया था, वो उसको दोबारा शुरू कर दिया। तो वो कितना प्रतिशत है?
3%, यानी कि सी लेवल की जो नौकरियां होगी उसमें हरियाणा सरकार क्या देगी, 3% ही कोटा देगी। और ये बताया, और जो ग्रुप बी की है उसमें जो भी खिलाड़ी अवार्ड लेता है उसको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी जाती है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा किस हरियाणवी को एशियन पिस्टल एयर गन प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला ऐसा हरियाणवी खिलाड़ी है जिसने एशियन पिस्टल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो सम्राट है। और कहाँ के रहने वाले हैं सम्राट, करनाल के नरसी गांव में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय शूटर सम्राट को 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरियाणा में 2022 में संविधान दिवस कब मनाया गया, 26 नवंबर को। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ हमने ध्यान रखनी है साथियों। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो मेन है वही करेंगे। यहाँ देखिए, हरियाणा में कितने पीएम स्कूल खोले जाएंगे, तो ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि हमारा टीचिंग से संबंधित है। तो हरियाणा में 238 है वो पीएम स्कूल खोले जाएंगे और 138 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। किस हरियाणवी तीरंदाज ने नीदरलैंड में आयोजित किंग ऑफ आर्चरी का खिताब जीता है। किंग ऑफ आर्चरी का खिताब किसने जीता है, ध्यान रखना है। तो हमारे जो ऋषभ यादव है उन्होंने जीता है। गुरुग्राम के रहने वाले ऋषभ यादव ने किंग ऑफ आर्चरी का अवार्ड जीता है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हरियाणा सरकार ने 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले जरूरतमंदों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने के लिए किस योजना का शुरुआत की है, यानी कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 तक है तो उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। तो उस योजना का नाम क्या है, चिरायु योजना। ये कब शुरू की थी, हमें यह भी ध्यान रखना है, 21 नवंबर 2022 को मानेसर जिले से शुरू की गई थी। और इसके अंदर गोल्डन कार्ड, जिन्हें आयुष्मान कार्ड कहते हैं, वो वितरित किए गए थे। और इसमें किया क्या जाता है, 5 लाख का बीमा किया जाता है। 5 लाख तक का हम कहीं से भी दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं, जिसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत हरियाणा के कितने जिलों में नल 100% किया गया, यानी कि नल कनेक्शन 100% किया गया। तो 3 जिले हैं, अम्बाला है, रोहतक और फरीदाबाद है। साथियों मेन क्वेश्चन पढ़ने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, फिर ना तो समझ आते हैं ना ही कुछ उनका बनता है। तो IIT दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर हरियाणा के ज़िले में स्थापित किया गया है, यानी कि IIT का सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो झज्जर है। और झज्जर में हमें पता है बाड़सा के पास कैंसर संस्थान है, उसी के पास है 50 एकड़ में IIT दिल्ली का सेंटर का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया गया है। क्योंकि जो यहाँ पे मरीज हैं उनको अगर किसी भी सुविधा की ज़रूरत है तो IIT सेंटर उसमें क्या करेगा, उनकी सहायता करेगा। तो यहाँ से देखो, मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित चौधरी की चौपाल नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये भी एग्जाम में आया था कि चौधरी की चौपाल है, उसको लिखने वाला व्यक्ति कौन है, तो रणदीप गणगस है। और ये किसके बारे में लिखी गई है, ये हमारा जब हरियाणा अलग राज्य पंजाब से होकर बना था तो 1966 से वर्ष 1970 तक की विधानसभा की कार्रवाई इसमें लिखी गई है। हरियाणा वायुसेना का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, चंडीगढ़ से, ये तो सबको पता है। तो आगे जो मेन क्वेश्चन है वो हम करते रहेंगे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ देखने वाला है कि कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर में स्थापित किए गए भगवान विष्णु की विराट स्वरूप को किस मूर्तिकार ने बनाया है, यानी कि भगवान कृष्ण की जो गीता महोत्सव में मूर्ति थी उसको किसने बनाया है, तो राम सुतार है। राम सुतार ने सिर्फ ये मूर्ति नहीं बनाई है, इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको भी किसने तैयार किया है, राम सिंह सुतार ने। और झज्जर के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति है उसको भी राम सिंह सुतार ने किया है। तो कृष्ण जी की 16 करोड़ की लागत से ये मूर्ति बनाई गई थी। शिक्षा मंत्रालय ने हरियाणा में कितने स्कूलों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया है, तो 2 को दिया है, कैथल में और दूसरा कहाँ है, गुरुग्राम में। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री ने किसके द्वारा लिखित लम्हों की सपना का विमोचन किया, तो किसके द्वारा लिखित है, डॉक्टर स्विता मिश्रा के द्वारा। हरियाणा के किन जिलों में 5G सेवा शुरू की गई है, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद है साथियों, ध्यान रखना है। अब यहाँ से शुरू हो जाते हैं वही जो हमने पढ़े थे। साहित्यकार सम्मान की राशि बढ़ाकर अब कितनी की गई है, यानी कि साहित्यकार सम्मान तो टोटल पूछ रहा है, साहित्यकार सम्मान की राशि तो 11 से 25 लाख कर दी गई है। संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान, अब ये उस स्पेसिफिक पुरस्कार का नाम आ गया, संस्कृत साहित्य अलंकार के सम्मान की राशि तो 2 लाख से 7 लाख कर दी गई है। हमने पहले भी पढ़ लिया था, संस्कृत साहित्य अलंकार की राशि 2 से 7। आचार्य सम्मान राशि जो अध्यापक को संस्कृत के दिया जाता है वो 4 से 8 लाख
कर दी गई है। और हरियाणा सांस्कृतिक अकेडमी के अध्यक्ष कौन है? हमारे दिनेश शास्त्री, और ये हमारी कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा में पहली बार विश्व कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ तो यूएन ने यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क, ये हमारा यूएस का बनता है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क क्लाइमेट एक्सचेंज COP27 में हरियाणा ने भाग लिया है। किस द्वारा लिखित पुस्तक उसकी चाहतों का समुद्र का विमोचन किया? तो डॉक्टर सुमन कादियान ने लिखी है ये पुस्तक। हरियाणा साहित्य अकेडमी के निदेशक डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने पंचकुला में स्थित भवन में, ये आपको पंचकुला और अकेडमी सब मैंने पहले ही बता दिया है। आगे चलते हैं। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक कौन है? हरियाणा विकास बोर्ड पशुधन तो लालचंद रंगा है। लालचंद रंगा कहाँ से हैं? हिसार से हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पशु कहाँ हैं? हिसार में ही है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आया होता है। हरियाणा के सबसे युवा विधायक कौन बने हैं? हमारे भव्य बिश्नोई बने, जो 29 साल की उम्र में विधायक बने हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद गोल्डन कार्ड के 5 लाख की फ्री इलाज के लिए कितने वार्षिक आय बढ़े? ये पहले बता दिया कि आयुष्मान कार्ड या गोल्डन कार्ड बनते हैं तो 1,80,000 रुपये वालों का ये आयुष्मान कार्ड है वो बनता है, तो हमने देख लिए हैं। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? 5 खिलाड़ियों को। ये वो 5 खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा किस हरियाणवी को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? सुमित मान। वैसे तो ये आया भी था सामने। सुमित मान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा जो हरियाणा से है। कितने कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा? कितने कोच हैं जिनको द्रोणाचार्य? तो टोटल 4 है, जिसमें जीवन जोत सिंह तेजा है तिरंगबाजी से, मोहम्मद अली कमर है मुक्केबाजी से, सुमा सरूर है पैरा निशानेबाजी से, और सुरजीत मान जो हमारे हरियाणा के कुश्ती के कोच हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। मेन तो हमारा सुरजीत मान रहेगा। कितने कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है? तो 3 है। इसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बचपन के कोच हैं दिनेश लाड, विमल घोष फुटबॉल के, और राज सिंह कुश्ती से है, इनको दिया गया है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड पुरस्कार में कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो 4 हैं ये इम्पोर्टेंट है साथियों। देखो, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में पार्टनर देश किसे चुना गया है? यानी कि पार्टनर देश किसको चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में? तो नेपाल है वो पार्टनर देश था। तो ये आपको बता दिया कि द्रौपदी मुर्मू आई थी यहाँ, और 19 से 6 दिसंबर तक चला। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में पार्टनर राज्य, ये तो हमारा पार्टनर देश कौन सा? नेपाल है। और पार्टनर राज्य कौन रहा? मध्य प्रदेश। ध्यान रखना है हमें। तो आयोजन कब किया गया गीता महोत्सव का? 19 सितंबर से 6 अक्टूबर। ये आपने पढ़ लिया। ब्रह्म सरोवर, ये सब चीज़ें यहाँ पे जानते हैं। लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के पहले चरण में कितने गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएगी? तो 12 गांव है जिसके अंदर लाइब्रेरी बनाई जाएगी। हाल में हरियाणा के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो धनिक लाल मंडल है जिनका निधन हो गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे जी साथियों। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है ये इम्पोर्टेंट देखो यहाँ से। रक्षा मंत्री ने किस जिले में पृथ्वीराज चौहान की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? पृथ्वीराज चौहान ने 16 फुट, मैंने पहले भी बता दिया था, तो झज्जर जिले में किया गया है। और ये किसने बनाई है? आपको पता है, मूर्ति जो राम सुतार है उन्होंने बनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये भी मैंने किस हरियाणवी को ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी बार पार्षद चुना गया है? यानी कि विदेश में जिसको पार्षद चुना गया है, तो हमारे ये सुरेंद्र चहल है। हरियाणा के जींद जिले के जाजवान गांव से ऑस्ट्रेलिया सुरेंद्र चहल को क्या चुना गया? पार्षद चुना गया। ये भी एग्जाम में आया था, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति ने किस हरियाणवी वर्ष 2011-2021 के राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया? तो सविता रानी को दिया गया है, क्योंकि वो एक नर्स है और उन्होंने कोरोना काल के दौरान बहुत लोगों की नर्स के रूप में सेवा की थी, इसीलिए इन्हें नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया साथियों। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, और इसमें मेन है वो, हाँ यहाँ से देखो, संस्कृत साहित्य अलंकार सम्मान 2021 के लिए किसे चुना गया? तो अभी हम पढ़ रहे थे कि सांस्कृतिक साहित्यकार की राशि है वो कितनी है? 2 से 7 कर दी गई है। तो डॉक्टर देवी साहे पांडे है।
तो संस्कृत सांस्कृतिक अकादमी के लिए वर्ष 2000 के लिए किसे सम्मान दिया जाएगा? डॉक्टर देवी साहेब पांड्या, जो कहाँ से? अयोध्या से। हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो कमला भारद्वाज को चुना गया है। किस मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा नया राजनीतिक सलाहकार नियुक्त किया है? यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो हमारे मुख्यमंत्री, उनका राजनीतिक सलाहकार कौन है? भारत भूषण भारतीय, जो पहले HSC के क्या थे? हमारे अध्यक्ष थे। जापान की कंपनी ने हरियाणा में कहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी? तो गांव देवली, जो कहाँ पे पड़ता है? हमारा पलवल में। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कितने नए जजों को शपथ ग्रहण दिलाई गई है? हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट है, उसमें कितने जजों की नियुक्ति की है? 10। जो हमारे चीफ जस्टिस है रविशंकर झा, इन्होंने जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा, उन्होंने 10 नए जजों को क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। हरियाणा सरकार ने किस हरियाणवी फिल्म को 6 महीने के लिए टैक्स फ्री कर दिया है? तो दादा लक्ष्मी चंद की जो मूवी है उसको कर दिया है, और 6 महीने के लिए कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और आपको पता है ये सबसे जो पंडित लक्ष्मी चंद है वो हमारे कहाँ से है? सोनीपत जिले के गांव जांटी से है। ये CTET के जो CET एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर आया था कि पंडित लक्ष्मी चंद का गांव कौन सा है? सोनीपत जिला गांव जांटी। तो ये कुछ साथियों क्वेश्चन थे, और एक आधा कोई इंपॉर्टेंट रह जाता है तो देख लेता हूँ। प्राचीन कपाल मोचन तीर्थ कहाँ स्थित है? यमुनानगर में, ध्यान रखना है। प्राचीन कपाल मोचन मंदिर भी वहीं स्थित है। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? हरियाणा के लोकायुक्त DC कौन है हमारे? तो हरिपाल वर्मा है साथियों। ये तो जरूरी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहाल हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता है? तो साहिल जगलान है, 17 वर्षीय पहलवान है, उन्होंने क्या जीता है? ये अवार्ड हमारा जीता है। इसके अलावा हरियाणा के कौन से 2 खिलाड़ी को सुल्तान जोहर कप जो हॉकी से संबंधित है जीतने वाली टीम में थे? तो मनदीप और अमनदीप। दीप याद रखना है आपको। भारतीय जूनियर हॉकी टीम में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर मलेशिया में सुल्तान जोहर कप पर कब्जा किया। तो कौन थे ये साथी? मनदीप और अमनदीप थे। तो साथियों इतना करा दिया आपको, ये कंप्लीट है, और इसी तरह से आप साथियों करते रहें। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये करते हो तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एक आधा आपका ज़रूर आ जाएगा। टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट क्लास हमारी इंग्लिश की करवाऊँगा।